तो क्या हाल चाल है आपके। मैं हूँ आपका हैंडसम यूट्यूबर। बेटा तुम लोग क्या मतलब यहाँ पे अब्बा के रूप देखने आए हो मेरे चेहरे के अंदर। आज हम बात करेंगे बेगैरत, बाजवा और नानी के बारे में, जो है तो तकरीबन 50 साल की, लेकिन मेकअप की बाल्टी में मुंह डुबोकर दिखना चाहती हैं 20-25 साल की। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि कौन सा सस्ता माल फूक के जलसे और इंटरव्यूज देती हैं। तो आपको पता है मैं जब जेल में थी नहीं तो मेरे पास स्त्री नहीं थी। और आपको पता है कि मेरे कोट लखपत जेल की मैं बात करी, मेरे कपड़े कैसे हम इस्त्री करते थे। वो जो फ्राइंग पैन था, एक चूल्हा था मेरे पास, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गरम करके तो मैं अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये हो सकता है, तो ये मैंने किया है। वाह वाह विजय दी, कंग्रेचुलेशन ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन। आपको तो फिर भी ऐसी चूल्हा पैन मिल जाता है। जेल में आम 12-13 कैदियों को एक साथ घुसा के बंद कर देते हैं। अबे टॉयलेट पे लड़ रहे होते कि पहले मैं जाऊंगा हगने, खुद ही देख लो। बिड़ू पहले मैं जाएगा। हाँ रात से कपड़ा ठूस के रोका है मैं। अबे पहले मैं जाऊंगा, पिछले 7 दिन से एक ही पैम्पर को धो के सुखा के पहन रहा हूँ। ऐसे कहीं से तू जाएगा, 5 दिन से रोका है, अभी नहीं किया तो गाड़ फट जाएगा। हाँ मेरी जान। भेड़ के लोड़े। अबे इधर अवाम की पटके 4.5 हो गई है, हर चीज महंगी हुए जा रही है। अवाम आटे के लिए एक दूसरे से लड़ रही है। 1 मार्च को गोल्ड लीफ 800 की हो जाएगी। बंदा गम में सुट्टा भी न लगाया, अपनी मर्जी से अवाम को मरने तो दो, या ठेका ही उठा लिया अवाम को झटके दे के मारने का। कराची का अलग बेड़ा गर्क हो गया और डकैतों ने अलग बजा के रखी हुई है, और इसको स्त्री नहीं मिली भाई जेल में। हम होटल पे बैठने जाते तो 10 बार सोचते हैं कि फोन लेके जाए या नहीं। अगर लेकर गए तो कहीं हमारे भी ख्यालों की तपिश जिंदा ना हो जाए और हम इसके रंडी रोने सुने कि इसको जेल में स्त्री नहीं मिली। पेन से कौन सी स्त्री होती है भाई। अब अवाम के पास इज्जत के नाम पे सिर्फ कपड़े ही बचे हैं, ये भी उतरवाने का इरादा है इनका। इनके पास जेल में जवान दिखने के लिए मेकअप नहीं था तो ये दीवार पे अपना मुंह घिस के चूना लगा लेती थी। इनके पास कर्लर नहीं था तो ये मूली का इस्तेमाल करती थी बाल कर्ली करने के लिए। इनके पास स्लीपिंग पिल्स नहीं थी तो ये वही पेन अपनी थूत पे मार के सो जाती थी। जेल में कौन इस्त्री करके पहनता है कपड़े। 38,000 की आउटफिट है, इस्त्री करनी तो बनती है। खैर इनसे हम इस तरह की बेगैरतियां एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेगैरत से याद आया, जावेद अख्तर साहब जो टट्टी करके गए, वो हमारे सेलिब टट्टीज अभी तक मुंह पे मल रहे हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि घर आए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए, और हमने की भी। हमने इनको इंडिया से बुलाया, हमारे सेलिब टट्टीज ने इतना प्यार दिया। कोई बगल में घुस के बगल सूंघ रहा है, कोई गोटे चाट रहा है। इनका बस चलता तो ये गोद में भी बैठ जाते। ऐसा लग रहा है जू में नई नस्ल का जानवर आ गया हो। फिर उनको इज्जत के साथ स्टेज पे बिठाया, उनसे सवालात किए, जिसपे उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो बड़े बड़े फंक्शन किए, नुसरत साहब के, मेहदी साहब के। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। ये तो चलो सही गिला किया आपने आर्ट के हवाले से, पर इसके बाद ये बोलते हैं कि मुंबई में जो अटैक हुआ, जिसने किया था वो पाकिस्तान में आज भी खुलेआम घूम रहे। अगर आप रिसर्च करें तो उसमें पाकिस्तान के इदारे या ISI इन्वॉल्व नहीं थी, और पाकिस्तान ने कंडेम भी किया था। और ताली एक हाथ से नहीं बचती, कुलभूषण भी थाईलैंड से नहीं आया था। अगर हमारा कोई सेलिब्रिटी इंडिया जाके RSS के बारे में या कश्मीर के बारे में कुछ बोलता तो आपको पता है उसके साथ क्या होता बाद में। तो भाई बुरे लोग हर जगह होते, कुछ वहाँ भी है एक्सट्रीमिस्ट, कुछ यहाँ भी है। पर इसका मतलब ये नहीं जिस मुल्क मेहमान बन के जा रहे हैं वही बेगैरतियां करने लग जाओ। इनकी भी मजबूरी थी, वैसे पता था वापस जाके डंडा ही मिलना है। उससे बचने के लिए देशभक्ति का सबूत भी तो देना था। मेरी नजर में ये बात है, आर्ट इवेंट में छेड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। दोनों तरफ की आवाम चाहती है कि पीस हो, दोस्ती हो, प्यार मोहब्बत हो आपस में। प्यार मोहब्बत से याद आया, सोनम बाजवा के पाकिस्तान आने की न्यूज सुनते ही पूरे पाकिस्तान के ठरकियों में खुशी और जश्न का माहौल बन गया है। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरीन रविश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगा। जिनको पड़ोस की दतोड़ी शगुफ्ता मुंह नहीं लगाती, वो भी इसके लिए खुश हो रहे हैं। एक ये बाजवा जो मुल्क को उजाड़ के फरार हो गया मुल्क से, और एक ये बाजवा जो ठरकियों के दिल बहार करने मुल्क में आ रही है। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन तो हो रहा है। बस ये भी जावेद अख्तर की तरह मुंह पे पैम्पर मार के ना चली जाए। इसके लिए तो हमारी आवाम और जोरों शोर से तालियां बजाएगी। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, तो इसको उड़ता तीर समझ के बिल्कुल भी वहां ना लें। तो बस आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हाथ बांध छोटे हाथ बांध, सुनो एहतराम से गाने मेरे नाम के मुरीद, तेरे पसंदीदा रैपर मेरे काम के मुरीद। हाथ बांध वरना बोलेगी फिर 9 मिलीमीटर। हाथ बांध छोटे हाथ बांध, आए तेरे शहर तो लगा दे वहाँ 4 चांद। बात मान मेरी बात मान, हौला हौली नहीं होए देंगे तेरी गांड फाड़।